प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है 11वीं और 12वीं जमात का उर्दू कवायद लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 साथ ही आपके बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के लिए अहम है, मुफीद क्लास है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। इससे पहले जो आपका 6 to 8 क्लास का जो है आपका उर्दू कवायद का है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप सारे टॉपिक्स कवर किया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख सकते हैं। और अब आपका जो है 11वीं और 12वीं जमात का उर्दू कवायद लेकर आया हूँ, जो आपके 6 to 8 क्लास टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो कवायद और उसके अज्जा। ज़बान को सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उन उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, जब हम कुछ बोलते हैं, ज़बान से कोई अल्फ़ाज़ निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, और वो उस उसूल और ज़ाब्तों को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं, जिससे बोलना लिखना क्या हो, अच्छे तरीके से आ जाए। उर्दू एक तरक्की याफ़्ता ज़बान है। इसके सही लिखने और बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। बोलने का तौर तरीका, लिखने का जो सही ढंग तरीका हो, वो जो है उसूल इसमें मुकर्रर है। उर्दू कवायद का ताल्लुक उन्हें उसूलों और ज़ाब्तों की तशरीह व तवज्जो से है। इसके तहत हरफ़ों, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ व तश्कील, इनके बरमहल इस्तेमाल और उनकी तरतीब के जुमला उमूर से बहस की जाती है। इसमें जो होते हैं उर्दू कवायद में, इसके तहत जो है हरफ़ों, लफ्ज़ों, जुमलों की तक़सीम और तारीफ़ बयान की जाती है, और तरतीब के जुमला जो होते हैं उमूर से बहस की जाती है। इसी में जो है उर्दू कवायद से जो है हम कुछ भी लिखते हैं और बोलते हैं, उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। तो उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं? तो ये पूछे जाते हैं। तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। आपके पूछे जाएँगे, कवायद किसे कहते हैं? लिखने बोलने का जो तौर तरीका होते हैं, सही जो उसूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा होते हैं। तो कौन-कौन सा है? तो पहला नंबर है हिज्ज़ा, ऑर्थोग्राफ़ी। इंग्लिश आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश पूछा गया है बीपीएससी में। इसमें हुरूफ़ और हरक़ात का बयान होता है, ये एक याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा ऐसे, इसमें जिसमें हुरूफ़ और हरक़ात का बयान होता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफ़ी या उस हिज्ज़ा, सर्फ़, नहव, बयान, उरूज। तो आपका हिज्ज़ा लगाना है, ठीक है। सेकंड नंबर में है सर्फ़, एटिमोलॉजी, ठीक है। इसके ज़ेल में लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इस्तेक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है। इसको याद कर लीजिएगा, लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान और इस्तेक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है। सर्फ़ में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं। तीसरा जो है आपका नहव है, नहव का सिंटैक्स कहते हैं। इसके तहत जुमले के अज्जा, उनकी तक़सीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब का बयान होता है। तो आप सर्फ़ में जो है लफ्ज़ की तक़सीम याद करेंगे, और नहव नहव में जो है आप जुमलों की तक़सीम या जुमले के अज्जा के बारे में क्या करें, तरतीब के बारे में जानेंगे। तो नहव में होगा जुमला और सर्फ़ में होगा लफ्ज़, ठीक है। अब 4 नंबर जो है बयान है, रिथोरिक, इसका अंग्रेज़ी होगा। इसमें लफ्ज़ों की फ़िसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। जुमलों की तक़सीम जो है नहव में होगा, और जुमलों की बलागत से जो बहस होगी वो आपका क्या होगा? बयान में होगा। 5वां जो और आखिरी है उरूज, प्रोसीडिंग इसको कहते हैं। इसको कहते हैं नसर, नसर के बरअक्स उसका ताल्लुक शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। तो उरूज में हो जाएगा आपका शेर के वज़न से जो बहस की जाती है, उसको उरूज कहते हैं। इनके अलावा इमला, तलफ़्फ़ुज़ और औक़ाफ़ के जुमला उमूर भी उर्दू क़वायद में ज़ेरे बहस आती है। तो पूछा जाएगा, हुरूफ़ और हरक़ात का बयान जो होता है, हिज्जा होता है। लफ्ज़ की तक़सीम, इस्तेक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है, सर्फ़ में होती है। जुमला के अज्जा और तक़सीम, जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ से जो बहस की जाती है, उसको नहव कहते हैं। लफ्ज़ों की और जुमलों की बलागत से जो बहस की जाती है, उसको बयान कहते हैं। और नसर में जो है बरअक्स उसका ताल्लुक जो है शेर से है, शेर के वज़न से जो बहस की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उरूज कहते हैं। अब जो है इसमें जो है पहला जो है हर्फ़ के बारे में जानेंगे। हर्फ़ की तारीफ़ क्या है? तो हर्फ़ की तारीफ़ यूँ है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हर्फ़ होती है। सबसे छोटी इकाई, ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो हर्फ़ होती है। हर्फ़ दरअसल आवाज़ की अलामत है। मुँह से जो भी आवाज़ हम निकालते हैं, वो क्या होती है? हर्फ़ की आवाज़ होती है, आवाज़ की अलामत होती है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत ही हर्फ़ कहलाता है। ये एक-एक पॉइंट जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपके बीपीएससी में
तोड़ मरोड़ के जो है पूछे जाते हैं कि आपके हर्फ के बारे में, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। हरफों के मजमूए को हरूफ तहजी कहते हैं, ये भी आप याद कर, हरफों के मजमूए क्या कहते हैं, हरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में हरूफ तहजी दो तरह के होते हैं, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद अकेला होता है और मुरक्कब जो होता है दो हर्फ मिलकर बनता है। तो इसमें जानेंगे हर्फ जो होता है ज़बान की सबसे छोटी इकाई होता है, और हर्फ जो है आवाज़ की अलामत है। ये पूछा जाएगा किसकी अलामत है, आवाज़ की अलामत हर्फ है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को भी क्या कहते हैं हम, हर्फ कहते हैं। आवाज़ जो निकलता है वो भी आपका हर्फ है, और तहरीर में जो होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। हरफ़ों के मजमूए को हरूफ तहजी कहते हैं, हरफ़ों के मजमूए क्या कहते हैं, हरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में हरूफ तहजी कितने हैं, दो हैं। पहला जो है मुफरद और दूसरा जो है मुरक्कब। तो पहला नंबर में जानेंगे मुफरद हरूफ तहजी दर्ज झेल है। तो ये है मुफरद हरूफ तहजी, जिसमें सिंगल जो है आपका आता है अलिफ बा पा ता टा सा जीम चा हा खा दाल डाल जाल रा रा जा जा सीन सीन सात जाद ता जा ऐन गैन फा काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा या। टोटल इसकी तादाद जो होती है 36 होती है। मुफरद हरूफ की तादाद कितनी होती है, 36 होती है। मुरक्कब हरूफों की तादाद जो होती है आपकी 15 होती है। तो टोटल आपका कितने हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपका कितना है, 52 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा, इसके 11वीं और 12वीं जमात के अकॉर्डिंग जो है आपका कितना है, 51 है। दोनों हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब जो है, इनकी दोनों मिलाकर जो तादाद होती है हरूफ तहजी की, वो आपकी कितनी होती है, 51 होती है। 36 और 15 51। इसमें मुरक्कब हरूफ जो होते हैं दो हर्फ जो है मिलकर बनते हैं, भे फे थे ठे झे चे ढे ढे रे। ये जो है आपके क्या है, मुरक्कब हरूफ हैं, ठीक है। तो इसकी तादाद 15 है और मुफरद हरूफ की तादाद 36 है। इसको याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं। अब हरूफ की किस्में, तो हरूफ की कौन कौन सी किस्में हैं, तलफ़ुज़ के एतबार से हरूफ मंदरजा झेल हैं, इसकी हरूफ की कई किस्में हैं। तो इसमें जानेंगे तलफ़ुज़ के एतबार से 5 हरूफ की किस्में हैं, अलिफ नून वाव हा या। तो अलिफ की कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में। अलिफ की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। पहला नंबर है अलिफ मकसूरा, दूसरा जो है अलिफ ममदूदा। तो अलिफ मकसूरा की तारीफ क्या है, तो वो अलिफ जिसकी आवाज़ सादा होती है, मतलब यूं जैसे हम आवाज़ जैसे हम बोलते हैं सिंपल में, तो वो सादा जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे अदब बाल हवा, ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है, मिसाल याद कर लीजिएगा, ठीक है। हरूफ है जो होते हैं आप, इसमें क्या है, आवाज़ जो है अलिफ में जो आवाज़ जो है सादा होना चाहिए। अलिफ में कुछ नहीं, अदब बे अलिफ है तो बाल, हवा में अलिफ है तो हवा, ठीक है। अब दूसरा जो है अलिफ ममदूदा है, इस पर यह मद लगा दिया जाता है, अलामत होती है, मद की अलामत होती है, ममदूदा मद, ठीक है। उसे मद कहते हैं और उसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम आन आग। जब हरूफ अलिफ हर्फ के ऊपर जो है मद लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं, जिसे खींच कर पढ़ा जाता है। और जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता वो कहलाता है आपका अलिफ मकसूरा, ठीक है। इतना सिंपल याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अलिफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल कुरान वगैरह। यहाँ पर आप देखिएगा मद लगा हुआ है, माल में भी आपका क्या है, मद लगा हुआ है। तो अरबी हरूफ के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके बीच में भी क्या होते हैं, मद का इस्तेमाल किया जाता है, अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर जो है नून है, तो नून के कितने किस्में हैं, तो इसके दो हैं, नून जाहिर और नून गुन्ना। इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल जाहिर और अयां होता है, जैसे जान पान धान नमक इंसाफ। नाक से इसकी आवाज़ नहीं निकलती है, उसको क्या कहते हैं, नून जाहिर कहते हैं। नून गुन्ना कहते हैं जिसकी आवाज़ की क्या होती है, नाक से निकलती है। इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, इसे क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। जैसे आंगन पतंग पलंग। तो यहाँ पर जो आपका है नून नून गुन्ना हो गया, और ये जो है नून जाहिर हो गया। लेकिन यह नून जब लफ्ज़ के आखिर में आए तो इस पर नुक्ता नहीं होता, जैसे कहाँ नेहा जहाँ नहीं। तो यहाँ क्या है, नून गुन्ना हो गया, इसमें नुक्ता नहीं होता है, ये भी आपका क्या है, नून गुन्ना ही आएगा। और जिस नून की आवाज़ जो है आपकी नाक से निकलेगा वो आपका क्या होगा, नून गुन्ना हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर जो है वाव की किस्में हैं, तो वाव की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में। ये पूछे गए हैं बीपीएससी में, ठीक है। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। तो वाव मारूफ के बारे में जानेंगे। यह वाव खींचकर पढ़ी जाती है और इस पर जो है उल्टा पेश की अलामत होती है, जैसे खूब बू सु नूर हूर।
ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, यही आपके पूछे जाते हैं। खूब जो है वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपका क्या हो जाएगा, जब हम खींच कर पढ़ेंगे किसी वाव को तो वो आपका क्या होगा, वाव मारूफ हो जाएगा। जिस वाव को खींच कर नहीं पढ़ेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाव मजहूल हो जाएगा। ठीक है, और जिस वाव तो लिखा जाए लेकिन वाव नहीं पढ़ा जाए वो आपका क्या होगा, वाव मादूला हो जाएगा। तो आप जान लेते हैं वाव मजहूल, जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, सिंपल सादा जब पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं। जैसे को, मोल, ओस, शोर, इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वाव इसमें लिखा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, वाव मजहूल हो गया। तीसरा जो है वाव मादूला, यह वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। ऐसे अल्फाज का जखीरा, ऐसे अल्फाज जिसमें वाव तो लिखा जाए लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वाव मादूला कहलाएगा। ये भी आइए पूछे जाते हैं। ख्वाब, तो इसमें वाव तो लिखा गया है लेकिन आप पढ़ते क्या है, वाव को नहीं पढ़ के सीधा पढ़ते हैं सिंपल आवाज में ख्वाब। ख्वाहिश, ख्वाहिश, ख्वाहिश पढ़ते हैं ना, ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं, तो वाव इसमें नहीं पढ़ते हैं। खुश, खुश पढ़ते हैं, इस तरीके से खुश पढ़ते हैं। ठीक है, खुर्शीद, तो इसमें वाव मादूला में जो है वाव तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, वो वाव मादूला होता है। तो आपने पढ़ा अलिफ की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती है। नून की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। वाव की कितनी किस्में होती हैं, 3 किस्में होती है। पहला हो गया वाव मारूफ, दूसरा वाव मजहूल और तीसरा वाव मादूला। 4 नंबर जो है गोल मुदव्विर हा की 2 किस्में होते हैं, मुदव्विर हा है। ठीक है, इसकी कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। हा मलफूजी, हाय मुख्तफी। तो वो हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, पनाह, स्याह, कुह, मतलब आपका गोल वाला जो हा है इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हाय मलफूजी कहते हैं। जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, इस्तेमाल में लाते हैं जिस हा को, उसको क्या कहते हैं, हाय मलफूजी कहते हैं। सेकंड है हाय मुख्तफी, सीन की आवाज़, इसकी आवाज़ अलिफ की तरह मालूम होती है, तो हा तो लिखा जाता है लेकिन इसकी आवाज़ हा में ना होकर अलिफ में हो, उसको क्या कहते हैं, हाय मुख्तफी कहते हैं। जैसे बंदा, गंदा, रास्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। तो ये जो है अलिफ इसमें क्या होता है, गंदा, तो गंदा आप सीधा अलिफ में इस्तेमाल करते हैं, रिश्ता अलिफ में आ जाता है। इसमें हा का जो है हम आवाज़ नहीं निकालते हैं, लेकिन हाय मलफूजी में जो होते हैं हा की आवाज़ निकालते हैं। गुनाह, स्याह, उसके बाद है पनाह, कुह, इसमें बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। ठीक है, तो ये आपका जो है मुख्तफी हो गया। और आखिरी आपका जो है वो 5 नंबर या की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, या मारूफ और या मजहूल। तो या मारूफ की मिसाल क्या है, इसमें या जो होते हैं तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है। जैसे वाव में जो है वाव मारूफ होता है, उसमें जो होते हैं वाव को क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, तो वाव मारूफ हो गया। वाव मजहूल है जिसको वाव को खींच कर नहीं पढ़ते हैं, सादा पढ़ते हैं, वाव मजहूल हो गया। वाव मादूला वो हो गया जिसमें वाव तो लिखा जाए लेकिन उसकी आवाज़ ना आए, पढ़ा ना जाए, उसको क्या कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं। उसी तरह या की 2 किस्में हैं, तो या मारूफ, या मजहूल। तो या मारूफ में या की तलफ़ुज़ जो होते हैं खींच कर अदा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, या मारूफ कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, मीत, अमीर। ये जो है आपके याद करने वाली अल्फाज हैं, तो ये आपके क्या हो गए, या मारूफ हो गए। सेकंड नंबर जो है आपके या मजहूल है, इसकी आवाज़ सादा होती है। ठीक है, जैसे गहरे, बहरे, एक, रेल, खेत, रेत। ये जो है सादे आवाज़ होते हैं, इसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, या मजहूल कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खराजेर की अलामत दे देते हैं, जैसे झील, गीत, खुर्शीद, रीत। तो खराजेर देने से क्या होता है, उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, या मारूफ कहते हैं। ये भी आप याद रख लीजिए, ये आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है हर्फ और इसकी किस्में, ये आपके बीपीएससी के लिए अहम क्लास है, तो आप लोग ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्लास में जो आपके कलमा और इसकी किस्में के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।